औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड आल्सो द रिडक्शन। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं, अगर हम वाया ये ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फिर अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनेगा। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके हम अल्केन भी बना सकते हैं, जो आपने चैप्टर नंबर 8 में क्लीमेंसन या वुल्फ किज़नर रिडक्शन पढ़ी थी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। लेकिन रिडक्शन में अल्कोहल भी बन सकता है, अल्केन भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है रिएजेंट पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। When we talk about the oxidation of aldehydes and ketones, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये बात आपने याद रखनी है कि aldehydes are more sensitive towards oxidation as compared to ketones. कीटोन की ऑक्सीडेशन करना एल्डिहाइड की निस्बत मुश्किल होता है। अब ये बात आपके ज़हन में आ सकती है, सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों है। देखो बच्चों, जब कार्बोनाइल बॉन्डेड टू H, ये जो बॉन्ड है ये वाला, दिस बॉन्ड इज रियली सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ये बॉन्ड ऑक्सीडेशन के हिसाब से बड़ा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू कार्बोनाइल कार्बन बॉन्ड। कार्बन जब कार्बन से कनेक्टेड होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है। इसीलिए एल्डिहाइड की आसानी से ऑक्सीडेशन हो सकती है, कीटोन की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है। अब इसी जगह पर अगला जो पॉइंट है वो देख लें। अगर आप गौर करें तो यहां पर हम जो एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हैं तो इससे रिएजेंट जो बनता है वो बनता है H2CrO4। ये जो H2CrO4 होता है, दिस इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड ये क्रोमिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के रिएक्शन से क्रोमिक एसिड बनता है, और ये जो क्रोमिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप गौर करें तो देखें, ये एल्डिहाइड है, ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इधर देखें तो दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। तो इससे जो कंपाउंड बना है इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड बन गया एसिटिक एसिड। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का मैंने पहले तज़किरा कर दिया कि इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। इनको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। हाउएवर यू कैन ऑक्सीडाइज, आप इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, हार्ड कंडीशन। अगर गौर करें तो अब यहां पर आपके सामने अब इसका कंप्लीट जो है वो मैकेनिज्म यहां पर अवेलेबल नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस कि हाउ कैन दे कैन बी ऑक्सीडाइज। लेकिन हमने जस्ट इनके रिएक्शन लिखने का तरीका सीख लेना है
कि कैसे लिखते हैं, आपने बच्चों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि हम इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। देखें, सबसे पहले क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है, क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज सिमेट्रिकल कीटोन। अगर कार्बोनाइल की दोनों तरफ, कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम हूं तो दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हूं, एक तरफ और अल्काइल ग्रुप हो दूसरी तरफ और हो, तो दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। गौर करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज अगर आप इधर से तोड़ें तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला जो है CH3, क्योंकि दोनों तरफ एक ही एनवायरमेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो ये वाला ग्रुप, तो आप समझ रहे हो कि एक कार्बन के ऑक्सीडाइज होने से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो भी एक कार्बन का ही होगा। और एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। और इधर क्या लगना है, जो बाकी हिस्सा बचेगा, जो बाकी हिस्सा बचेगा ये वाला, इसके साथ आपने क्या लगा देना है, OH। यानी ये भी बेसिकली ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन मैं आपको तरीका प्रोडक्ट लिखने का बता रहा हूं। तो इधर आपने क्या लगा दिया, OH। तो देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये वाला OH लग गया जो मैंने यहां ब्लू कलर में मार्क किया है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अगर आप गौर करें तो जो मैंने CH2 और CH3 ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, इसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है, और जो इधर है इसको मैंने ब्लैक कलर में लिखा है। यहां पर आपने ये बात जहन में रख लेनी है बच्चों कि हमारे पास ये जो कीटोन है जो मैंने अभी लिखी है, ये वाली कीटोन, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। कैसे अनसिमेट्रिकल है, अगर आप गौर करें तो कार्बोनाइल के एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है। एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है। अगर एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, तो यहां पर दोनों तरफ में आपने देखना है कार्बोनाइल के जिस तरफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है, देखिए फीवर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उधर 3 है और इधर 2 है, तो लिहाजा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो, ये वाला CH2, तो इस CH2 के ऑक्सीडाइज होने से, देखें CH2 के ऑक्सीडाइज होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो देखें CH3 वैसा का वैसा रहा, और साथ ये CH2 क्या बन गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर आप दूसरी तरफ गौर करें तो दूसरी तरफ बात सिंपल इज दैट, क्लियर है कि मैंने आपको बताया कि एक हिस्सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे हिस्से के साथ OH लग जाएगा। तो यहां पर मैंने देखे CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ ये वाला ब्लू कलर वाला OH लगा दिया, तो ये कंपाउंड जो है डेवलप हो गया। ये है कीटोन की ऑक्सीडेशन करने का तरीकाकार है। अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, कीटोन की ऑक्सीडेशन करोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। लेकिन एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना आसान है, कीटोन की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जस्ट एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक कार्बोनाइल के इस तरफ वाला, दूसरा उस तरफ वाला। यानी जो कार्बोनाइल एक में बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा, दूसरे में इंक्लूड होगा। तो ये है ऑक्सीडेशन का तरीकाकार। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एल्डिहाइड की या कीटोन की रिडक्शन करें तो अल्केन भी बन सकती हैं और अल्कोहल भी बनती है। अल्केन कब बनेगी, जब आप यूज करोगे
क्लीमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किज़नर रिडक्शन। और अगर आप उसके अलावा कोई रिएजेंट यूज करते हैं तो यू विल गेट सोडियम यू विल गेट अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज कर लें, रिडक्शन यूज कर लें कैटालिटिक, तो देन यू विल गेट। सबसे पहले हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं ताकि हमें जो बात है वो 100% क्लियर हो जाए जी। अब जरा देखें, NaBH4 दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक साल्ट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज करते हैं तो जब इसमें हम वाटर डालेंगे तो आपको पता है ये फौरन आयोनाइज हो जाएगा। जब ये आयोनाइज होगा तो इसमें से सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे और BH4 आयन जो है वो अलहदा हो जाएंगे। बोरोहाइड्राइड आयन वो अलहदा हो जाएंगे, बोरोहाइड्राइड। अब ये क्या होगा, BH4 नेगेटिव। इसका अगर आप स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो देखें, बोरान जो है वो 3H से तो वैसे जुड़ी होती है और चौथा इसके अंदर हाइड्राइड आया हुआ है और उसकी वजह से बोरान के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। यानी बोरान का एक एम्प्टी ऑर्बिटल यूज हुआ है और वो हाइड्राइड बाहर निकल जाएगा। वो हाइड्राइड बाहर निकल जाएगा तो BH3, दिस इज कॉल्ड बोरेन। BH3 इज कॉल्ड बोरेन और बोरेन न्यूट्रल हो जाएगी और हाइड्राइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सिनेरियो डेवलप हो गया। अब जब हम इसका मजीद आगे अटैक डिस्कस करते हैं तो देखें, मैंने आपके सामने हाइड्राइड को ब्लू से शो किया है ताकि डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि हाइड्राइड जो है वो कैसे यहाँ पर आ गया है। तो देखें, सबसे पहले ये हाइड्राइड जो है मैंने इसको कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करवाया। ये कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल ऑलरेडी जो है वो पोलर बॉन्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ गया, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्राइड जब इधर से पुश करेगा तो एक ड्राइविंग फोर्स डेवलप होगी जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले ही बताया है कि जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा वो नेगेटिव चार्ज जो है वो सोडियम की तरह पॉजिटिव चार्ज या क्लोराइड की तरह नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो एक कंप्लीट बॉन्ड है। तो कंप्लीट बॉन्ड जो है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो देखें आगे जो है ये ब्लू कलर से हाइड्राइड उसके साथ अटैच हो गया। अब वो जो वाटर हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी रिएक्शन मीडिया में, तो देखें उसमें से H जो है इस O के साथ लग जाएगा और ये OH जो है यहाँ से वाटर से जो OH है वो ये वाला बाहर निकल गया। क्लियर होगी बात? यहाँ तक आप को समझ आ गई होगी होपफुली। अब अगर हमारे पास एल्डिहाइड हैं, उसकी अगर हम रिडक्शन करें बाय द यूज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को पहचान करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कार्बन के साथ, जो कार्बन OH के साथ लगी हुई है उसके साथ हाइड्रोजन गिन लें। मतलब जो OH के साथ पहली कार्बन है जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं उसके साथ हाइड्रोजन गिन लें। इफ देयर आर 2 or 3 हाइड्रोजन देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अगर उस कार्बन के साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन हो तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और अगर उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो उसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। लेकिन एक और तरीका भी होता है कि OH के साथ डायरेक्ट जो अल्फा कार्बन है उसके साथ देखें कि बीटा कार्बन कितने हैं। अगर अल्फा कार्बन के साथ बीटा कार्बन सिर्फ एक हो या कोई भी ना हो वो प्राइमरी अल्कोहल होती है। अगर अल्फा कार्बन के साथ बीटा कार्बन 2 हों इन केस ऑफ अल्कोहल तो वो क्या होती है, सेकेंडरी होती है। लेकिन अगर 3 कार्बन हो तो फिर हम उसको टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। आपने बात याद रखनी है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की, जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, जब हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो यूं समझ लें कि एल्डिहाइड की रिडक्शन विल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा।
तो ये देखें ज़रा गौर से, ये एल्डिहाइड है तो इससे प्राइमरी अल्कोहल बना, ये कीटोन है तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बना। अब डायरेक्ट रिएक्शन लिखने का मैकेनिज्म के बगैर क्या तरीक़ेकार है, आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये जो O है, डबल बॉन्ड O जो है, इसको आपने सिंगल बॉन्ड O बनाकर उसके साथ H लगा देना है, और एक H जो है ये सेंटर वाली कार्बन के साथ लगा देना है। जो सेंटर वाली कार्बन के साथ वो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, और वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया है। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड से जो आया है वो मैंने ब्लू कलर में लिखा है। तो एक H सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच हो गया और एक जो है उस O के साथ अटैच हो गया। तो ये देखें इस कार्बन के साथ देखें कितने हाइड्रोजन है, अल्फा के साथ 2, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह अगर आप इधर आ जाए तो ये कीटोन है, कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो इधर से क्या इधर लग जाएगा, ये देखें, और ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड खत्म होके O के साथ क्या लग गया H, तो ये क्या हो गई सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी तरीके से हम कैटालिटिक रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन, अगर कैटालिटिक रिडक्शन की बात करें तो वो भी वही चीज है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, सिर्फ मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, वे डिफरेंट होगा। प्राइमरी अल्कोहल से सॉरी एल्डिहाइड से देखें प्राइमरी अल्कोहल बन गई, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरीके से एक H उधर लग गया, एक H इधर, एक H उधर लग गया, एक H कार्बन के साथ, एक H इधर लग गया, एक H कार्बन के साथ। तो ये बच्चों तरीका होता है हमारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर जो है होपफुली वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसके अंदर जो है हम यूजेज और केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।